चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो तो ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग। देखो ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो ठीक है, आज हम लोग देखो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक है, लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, देखो लिखा है पूर्व कक्षा में ठीक हमने रैखिक समीकरणों और असमकाओं का अध्ययन किया था। ठीक, मतलब हमने क्लास 11th में रैखिक समीकरणों और असमकाओं का अध्ययन किया था। फिर लिखा देखो हम दैनिक जीवन में इनके व्यवहारिक उपयोग का भी अध्ययन कर चुके हैं। तो ठीक, मतलब दैनिक जीवन में ठीक इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ रखा था। ठीक, क्लास 11th में पढ़ा होगा चैप्टर रैखिक असमकाएं। फिर लिखा है दैनिक जीवन की घटनाओं को समीकरणों अथवा असमकाओं में व्यक्त करके आलेखी निरूपण द्वारा, ठीक है, आलेखी निरूपण द्वारा इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। मतलब दैनिक जीवन की जो घटनाओं थी, जो घटनाएं होती है उनको अगर समीकरण या फिर असमकाओं के रूप में हम व्यक्त करके उसको आलेखी निरूपण द्वारा इसका हल किया जा सकता है। तो वो हल ज्ञात किया जाता है। फिर लिखा है आलेखी निरूपण द्वारा ठीक हम न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो आलेखी निरूपण द्वारा ठीक अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर लिखा है इस प्रकार की घटनाएं या समस्याएं ठीक इष्टतमीकरण ठीक दो इष्टतमीकरण समस्याएं या रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती हैं। देखो ठीक है, कुल मिला के इस चैप्टर में हम लोग देखो ठीक है किसी भी समस्या से ठीक किसी भी समस्या का या तो हमें अधिकतम मान निकालना होगा या फिर क्या होगा न्यूनतम मान निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ परिभाषाएं देखो ठीक लिखा है रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित परिभाषाएं। तो लिखा है डेफिनेशंस ठीक रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास देखो उद्देश्य फलन। ठीक है, उद्देश्य फलन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो लिखा है फलन ठीक जिसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना होता है उद्देश्य फलन कहलाता है। मतलब जिस फलन का हमें न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। देखो ठीक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हो। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो ठीक है ये एक्सरसाइज है देखो 12.1। ठीक है, देखो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, देखो जो पहला क्वेश्चन है ठीक है इनने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिखा है ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। देखो इस मतलब ठीक ये जो इसको मैं ग्राफी विधि से ठीक इसको हल करना है। तो लिखा है देखो यहाँ पे निम्न अवरोधों के अंतर्गत ठीक जेड बराबर क्या लिखा 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। और ये देखो कंडीशंस लिखी थी। कंडीशन क्या लिखी है कि x + y < 4, x > 0, y > 0। तो ध्यान से देखो ठीक यहाँ पे देखो ठीक यहाँ पे इन्हें पहले लिखा था। देखो यहाँ पे हेडिंग थी हमारी की उद्देश्य फलन। ठीक, उद्देश्य फलन क्या होता है, देखो फलन जिसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना होता है उद्देश्य फलन कहलाता है। तो हमारा देखो ये जो जेड है ठीक ये हमारा उद्देश्य फलन है। ये जेड जेड का हमें क्या करना है न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना। ठीक है, तो जेड हमारा क्या उद्देश्य फलन। ठीक, इसके बाद देखो विविरोध। ठीक, वो विविरोध क्या है देखो यहाँ पे लिखा है रैखिक प्रोग्रामिंग में चर राशियों के लिए जो प्रतिबंध समीकरणों या असमकाओं के रूप में होते हैं रैखिक अवरोध कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है। तो देखो ये हमारे देखो ये समीकरण है। देखो ठीक ये हमारे क्या है विविरोध है। ठीक है, या फिर इनको अवरोध भी बोल सकते हैं। ये हमारी कंडीशन है। ठीक, इन कंडीशन के अंतर्गत हमें जेड का अधिकतम मान निकालना है। ये कंडीशन यूज करना। ठीक है, ये तो होगी हमारी देखो विविरोध की कंडीशन। ठीक है, तो विविरोध देखो यही है, याद रखना। ठीक, क्या होता है कि रैखिक प्रोग्रामिंग में चर राशियों के लिए जो प्रतिबंध समीकरण या असमकाओं के रूप में होते हैं रैखिक विविरोध कहलाते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इष्टतम मान। ठीक है, देखो इष्टतम मान क्या होता है, देखो उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान इष्टतम मान कहलाता है। देखो ठीक ये हमारा जो फलन था ये देखो जेड का जो अधिकतम और जो न्यूनतम मान होगा उसको हम लोग बोलते हैं इष्टतम मान बोलते हैं। देखो यहाँ पे ठीक इष्टतम मान करते हैं।
अब देखो चौथी हेडिंग हमारे पास सुसंगत हल। देखो सुसंगत हल क्या था, देखो लिखा है, देखो चर राशियों के मानों का वह समुच्चय। देखो चर राशियों के मानों का वह समुच्चय जो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के सभी विरोधों को संतुष्ट करता है, सुसंगत हल कहलाता है। अभी परिभाषा देख लो, ठीक है। अभी हम सब सवाल लगाएंगे, ठीक है, तो बता देंगे कि सुसंगत हल क्या होता है। ठीक है, लिखा था कि चर मानों के, ठीक है, लिखा है चरों के मानों का वह समुच्चय। देखो चरों के मानों का वह समुच्चय जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी विरोधों को संतुष्ट करता है, सुसंगत हल कहलाता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इष्टतम हल। देखो ऊपर था इष्टतम मान था, ठीक है, अब यहाँ पे इष्टतम क्या है, देखो हल है। देखो इष्टतम हल क्या होता है, देखो लिखा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या का वह सुसंगत हल। देखो ठीक लिखा है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का वह सुसंगत हल जिसका मान इष्टतम होता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इष्टतम हल कहलाता है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या टी समस्या का वह सुसंगत हल, ठीक वह सुसंगत हल जिसका हमें इष्टतम, जिसका मान इष्टतम होता है, इष्टतम हल कहलाता है। अभी सब हम परिभाषा बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे लिखा दो रैखिक प्रोग्रामन समस्या का आलेखी हल। देखो ठीक है, तो आलेखी हल से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा है इस अध्याय में हम केवल दो चर राशियों वाली रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करेंगे। इसके लिए हमें कम से कम 3 विरोध या आशंकाओं की आवश्यकता होगी। तो ठीक कम से कम 3 विरोध या आशंकाओं की आवश्यकता होगी। फिर लिखा है इन आशंकाओं के ग्राफ एक ही तंत्र में खींचकर, ठीक है, मतलब एक ही पेपर पर, ठीक है, एक ही तंत्र में खींचकर हम वह क्षेत्र ज्ञात करते हैं जो इन सभी में उभयनिष्ठ है, जो तीनों सब में जो कॉमन होगा। ठीक है, फिर लिखा है प्रत्येक दशा में एक उपतल बहुभुज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लिखा है प्रत्येक दशा में ठीक एक उपतल बहुभुज प्राप्त किया जा सकता है। फिर लिखा है इस बहुभुज के शीर्ष बिंदुओं पर, ठीक है, इस बहुभुज के शीर्ष बिंदुओं पर रैखिक फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो ठीक जो हमें बहुभुज मिलेगा, ठीक इस बहुभुज के शीर्ष बिंदुओं पर रैखिक फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है। फिर नीचे देखो पॉइंट लिखे, ठीक क्या लिखा, देखो सुसंगत जो क्षेत्र होता है, ठीक अभी हम बताएंगे सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, ठीक क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सुसंगत क्षेत्र सदा उत्तल बहुभुज होता है। और फिर लिखा है उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम हल। देखो ठीक उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम हल ठीक सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर होता है। मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान हमें कहां मिलेगा, ठीक सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर मिलेगा। अभी बताएंगे दो, ठीक है, क्या होता है ये सब। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लिखा है यदि सुसंगत क्षेत्र के दो शीर्ष एक ही अधिकतम या एक ही न्यूनतम मान दर्शाते हैं, ठीक है, लिखा है यदि सुसंगत क्षेत्र के दो शीर्ष एक ही अधिकतम या एक ही न्यूनतम मान दर्शाते हैं तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु, ठीक प्रत्येक बिंदु समान अधिकतम या न्यूनतम मान दर्शाएगा। इनके कहने का ये मतलब है, ठीक, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुसंगत क्षेत्र जो होता है, ठीक सुसंगत क्षेत्र के अगर दो बिंदुओं पर अगर समान मान मिल रहा है, ठीक है, दो बिंदुओं पर समान अगर मान मिल रहा है, ठीक मतलब समान अधिकतम मिल रहा है या समान न्यूनतम मान दर्शाते हैं, तो इन दो जैसे दो बिंदु हैं ये, ठीक इन पे में समान मान मिल रहा है तो इनको मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हमें क्या मिलेगा, प्रत्येक बिंदु पर समान अधिकतम या फिर समान न्यूनतम मान मिलेगा। ये तो दो थ्योरी सी तुम्हारी, ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ठीक फिर तुम्हें बता देते, ठीक ये वाली अभी थ्योरी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखो ठीक ये वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखना, देखो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक ये हमारे पास उद्देश्य फलन है, ठीक और ये हमारे पास विरोध है। तो देखो सबसे पहले जेड बराबर लिख लो, देखो जेड बराबर कितना, देखो हमारे पास 3x प्लस के 4y, 3x प्लस के 4y, ठीक। अब देखो विरोध देखो क्या है हमारे पास, विरोध
देखो ठीक, हमारे पास विवरोध देखो कितने हैं, विवरोध है हमारे पास कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो एक एक करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। देखो पहले इसकी संगत समीकरण लिख लो। देखो इसका संगत समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसका तो यहाँ पे जहां पे ये देखो साइन लगा, ठीक है, यहाँ पे बराबर लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे, ऐसे बराबर लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, तो पहले यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे हम लोग, x प्लस वाई बराबर कितना 4 खींचेंगे। चलो चेक करो ये रेखा x अक्ष पे कहाँ कट करेंगे, ठीक है, तो इसको चेक कर लो पहले ये रेखा। तो हम x अक्ष पे देखो क्या करते हैं, x अक्ष पे क्या होता है, y 0 होता है, तो y को देखो 0 कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो y अक्ष देखो, y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पे देखो x 0 होता है, ठीक है, तो x को 0 कर देंगे, ठीक है, x को 0 कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब देखो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओ, देखो ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बना लो, ठीक है, ये x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, तो ठीक है, ये रेखा देखो, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, x पे कहां कट कर रही है, 4,0 पे कट कर रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4,0, ऐसे बना लो, ठीक है, 4,0 और इधर बना लेते, ठीक है, 0,4 बना लेते, और ये हमारे पास मूल बिंदु, ठीक है, तो देखो 4,0 और 0,4, ठीक है, ये दो बिंदु, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली देखो रेखा खींच लेते, देखो ठीक है, यहाँ पे ऐसे खींचना, ठीक है, तो इसका नाम है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4। और सब लोग देखो याद रखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये बराबर लगा, ठीक है, क्या लगा यहाँ पे बराबर लगा, तो रेखा को तुम्हें डार्क खींचना है, क्या करना है, ऐसे डार्क खींचना, मतलब ऐसे जैसे हमने खींचा है। और मान लो यहाँ पे अगर बराबर नहीं लगा, ठीक, मान लो यहाँ पे अगर ऐसे बराबर नहीं, केवल लेस देन लगा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर बराबर नहीं लगा थी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको डॉटेड बनाया जाता है, ऐसे डॉटेड बनाया जाता है। अगर बराबर नहीं है तो क्या करना है, डॉट डॉट बनाना है। तो यहाँ पे देखो बराबर लगा तो ये रेखा कैसी होगी, डार्क होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ये हमारी एक आशंका है, ठीक है, आशंका देखो जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अर्ध तल को निरूपित करती है, तो ठीक है, तो वालो ये वाली देखो जो आशंका है, ठीक, किस तल को निरूपित करेगी, देखो देखो, तो ये वाली देखो, ये वाली जो आशंका होती है, ठीक, ये समतल को दो भागों में बांटती है, देखो दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला। अब मैं ये चेक करना है, देखो ठीक, ये चेक करना है कि ये वाली आशंका कौन से भाग को निरूपित कर रही है, मतलब ऊपर वाले भाग को निरूपित कर रही है कि नीचे वाले भाग को निरूपित कर रही है। तुम क्या करेंगे, देखो चेक करने के लिए, ठीक है, अब देखो ठीक, हमें ये चेक करना है, ठीक, कौन सा भाग निरूपित कर रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आशंका पहले लिखो, यहाँ पे देखो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आशंका, देखो आशंका, ठीक है, देखो आशंका देखो यहाँ पे ये वाली, ठीक है, देखो आशंका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में 0,0 रखने पर, तो ठीक, हम क्या करेंगे, देखो हमें ये चेक करना है, देखो ये वाली जो आशंका है ये किस तल को निरूपित कर रही है, कि ऊपर वाले को निरूपित कर रही है कि नीचे वाले की। तो हमने क्या किया, एक बिंदु ले लिया, देखो ये मूल बिंदु है, देखो 0,0, ठीक है, और हम क्या करेंगे 0,0 इसको लगा के देखेंगे, ठीक है, अगर 0,0 इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक, तो नीचे वाला पार्ट रखना है ऐसे, अगर 0,0 संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट रखना है ऐसे, देखो यहाँ पे ठीक है, तो 0,0 रख देते, देखो ठीक, कितना आ जाएगा, देखो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, देखो अब ये देखो चीज देखो सत्य है यहाँ पे, देखो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो छोटा होता है किससे, 4 से। और देखो एक चीज याद रखना, ठीक, यहाँ पे केवल एक चीज सत्य होगी, या तो देखो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे या तो 0 छोटा होगा 4 से, या फिर 0 किसके, 4 के बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सत्य होगी। अगर इन दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन सत्य है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो हमने देखो ये पता कर लिया, ठीक, क्या पता कर लिया कि ये हमारी थी, ये वाली जो आशंका है ये 0,0 को संतुष्ट कर रही है, तो 0,0 देखो कहां पर स्थित है, देखो 0,0 देखो रेखा के नीचे स्थित है, तो ये वाला पार्ट रखना, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये पता कर लिया कि ये वाली जो आशंका थी कौन सी पार्ट को निरूपित कर रही है, वो नीचे वाले भाग को निरूपित कर रही है। अब आ जाओ, देखो ठीक, इसका ग्राफ बनाओ, देखो ठीक, इसके देखो देखो ठीक है, 2 नंबर, ठीक, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे ठीक है, दूसरा नंबर, ठीक है, देखो
इनके देखो, इनके संगत समीकरण लिख लो। देखो इसका संगत समीकरण क्या होगा? देखो संगत समीकरण जब लिखेंगे तो x बराबर 0 लिखना है। इसका संगत समीकरण क्या होगा? y बराबर 0 होगा। चलो लिख लेते, देखो ठीक, ध्यान रखना, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि x बराबर 0, x बराबर 0 आएगा। देखो x बराबर 0, y बराबर 0। देखो ठीक यहाँ पे, अब देखो x बराबर 0, ठीक, अब ये वाली रेखा खींचने, देखो ठीक, x बराबर 0, y बराबर 0। देखो x बराबर 0 किसका समीकरण होता है? x बराबर 0 समीकरण होता है yh का। किसका समीकरण होता है? yh का। और y बराबर 0 किसका समीकरण होता है? ठीक, y बराबर 0 ये होता है xh का होता है। किसका होता है? xh का। अब देखो ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है x का मान 0 या फिर 0 से बड़ा हो। देखो ठीक, ये चिन्ह लगा है तो x का मान देखो यहाँ पे बराबर लगा, ठीक, तो मतलब yh के बिंदु, yh के बिंदु, ठीक, और इससे इधर, ठीक, 0 0 से बड़ा। देखो ठीक, क्या कह रहा है? x का मान 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक, तो इधर साइड। अब ये क्या कर रहा है? देखो y का मान 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, तो y बराबर 0। देखो y बराबर 0 मतलब यहाँ पे, देखो ठीक, यहाँ पे क्योंकि बराबर लगा है, ठीक है, तो मतलब हम yh के भी बिंदु लेंगे। देखो ठीक, सॉरी xh के बिंदु और इसके ऊपर के बिंदु लेना है यहाँ पे। ये तो इन सबका देखो कॉमन कहाँ आएगा? देखो ठीक, कॉमन, इन सबका जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक, वो ये वाला पार्ट होगा। ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ये क्या होगा? कॉमन पार्ट है। ये पार्ट क्या है? हमारा कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसका देखो निकालना था कि अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना था। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते थे, ठीक, अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य फलन, सॉरी यहाँ पे उद्देश्य देखो ठीक, उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन कितना था? तो जेड बराबर कितना लिखा था? 3x प्लस के 4y, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेड बराबर, ठीक है, उद्देश्य फलन, ठीक है, जेड बराबर 3x प्लस के 4y। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास देखो ठीक, कोणीय बिंदु देखो कितने, देखो हमारे पास कोणीय बिंदु, ठीक, देखो एक तो कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु ये, एक कोणीय बिंदु ये है। तो पहला लिखना है कोणीय बिंदु, यहाँ पे हम 0 0 लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे हम लोग 4,0 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 0,4 लिख देंगे। तो ये 3 बिंदु आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बिंदु थे, देखो ठीक है। देखो ठीक, सब लोग देखो सबसे पहले कॉमन देख लेना, ठीक है। कॉमन हमारे पास ये वाला पार्ट आया था, ठीक, तो कॉमन के बाद फिर तुम्हें क्या देखना है? कोणीय बिंदु देखना है। तो देखो ये कोणीय बिंदु आ गए, ठीक है। चलो इन पे मान निकालो, ठीक, 0 0 रखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो कितना आएगा? देखो ये तो 0 आ जाएगा। अब 4,0 लगाओ, देखो ठीक, यहाँ पे 4,0 लगाएंगे तो ये जाएगा, यहाँ पे रखो 4, ये तो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? तो फिर ऐसे लिख लो, देखिए तो 0 प्लस 0 तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 4 प्लस के 0, ठीक है। तो फिर 4 गुणे 0 लिख देते, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यहाँ पे रखो, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 0,4 लगा दो, ठीक, तो x की जगह 0 रखेंगे और 4 गुणे 4, ठीक है, कितना आएगा? तो 16 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास अधिकतम, आ गया। देखो देखो यहाँ पे अधिकतम, ये अधिकतम आ गया, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे, तो ठीक है, तो हमें टेबल से इसका अधिकतम मान पता चल गया। पेपर में अगर तुमसे अधिकतम पूछा जाए तो 16 लिखेंगे, ठीक। अगर न्यूनतम पूछा जाता, ठीक, न्यूनतम कितना आया? देखो न्यूनतम 0 आया, यहां लिखेंगे, ठीक, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान 16, ठीक है, और बिंदु 0,4 पर है। देखो ठीक, ये हमने पता कर लिया कि जेड का अधिकतम मान कितना है? देखो 16 है, ठीक, और कहां पे मिला मुझे? 0,4 पे मिला। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है।
अब देखो कुछ परिभाषा देखो फिर से हम बता देते देखो ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पे ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा था देखो ठीक, ये तो देशी फलन तो जेड था, ठीक है, तो देशी फलन तो जेड था, विवरोध तो हमने बता दिए थे देखो ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे ठीक, ये हमारा देशी फलन था ठीक, ये विवरोध थे। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो फिर लिखा था हमारे पास हेडिंग थी कि इष्टतम मान, ठीक है, देखो उद्देश्य फलन का अधिकतम मान न्यूनतम मान क्या कहलाता है, इष्टतम मान कहलाता है। तो देखो ये हमारा इष्टतम मान हो गया, देखो ये 16 जो है ठीक, ये कौन सा मान है, देखो इष्टतम मान है ठीक है, यहाँ पे 16 कौन सा मान है, इष्टतम मान। अब आ जाओ इसके बाद देखो नेक्स्ट देखो सुसंगत क्षेत्र मतलब देखो ठीक, सुसंगत क्षेत्र जितना ही देखो ये कॉमन आता है, देखो ये कॉमन आया ठीक, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। ये जो कॉमन आया था ठीक, जो हमने रंगा देखो ठीक, यहाँ पे ये जो रंगा ठीक, ये हमारा कौन सा पार्ट है, सुसंगत क्षेत्र है। अब देखो इसके बाद फिर क्या करा था, फिर लिखा था इष्टतम हल, देखो ठीक, तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का वह सुसंगत हल, ठीक, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का वह सुसंगत हल जिसका मान इष्टतम होता है ठीक, क्या कहलाता है, इष्टतम हल कहलाता है। तो देखो ठीक यहाँ पे, तो इसका हमें इष्टतम हल कितना मिला, देखो 16 मिला है। देखो ठीक, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो ठीक एक बार। अभी कुछ परिभाषा बची थी वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे ठीक, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे ठीक, कुछ परिभाषा देखो यहाँ पर भी लिखी थी, देखो ये ठीक है, तो इसमें ये लिखा था कि सुसंगत क्षेत्र सदा क्या होता है, उत्तल बहुभुज होता है। तो देखो जो सुसंगत क्षेत्र था हमारे पास देखो ठीक, ये हमारे पास देखो ये जो सुसंगत क्षेत्र है देखो ठीक, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं ठीक, ये देखो ये त्रिभुज जैसा है ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। अब ठीक, इसके बाद देखो और क्या परिभाषा लिखी थी इसमें, देखो लिखा था उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ठीक है, न्यूनतम हल सुसंगत क्षेत्र के शीर्ष पर मिलता है। तो ठीक है, तो उद्देश्य फलन का जो अधिकतम जो न्यूनतम मान मिलता है वो देखो कहां पे मिला, देखो जो 16 मान मिला देखो वो 0,4 पे मिला। अब 0,4 देखो इसका शीर्ष होगा, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो 0,4 क्या है, देखो उत्तल बहुभुज का शीर्ष है। इसका ये तो पॉइंट बता दिया था ठीक है, इसको तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो अच्छा देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 2 नंबर ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर माइनस के 3x प्लस के 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो ठीक है, ये हमारे पास विविरोध है ठीक है, तो क्या लिखा है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस के 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अच्छा ठीक है, तो सॉल्व करते ठीक, ध्यान से देखना ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जेड बराबर ठीक है, तो जेड बराबर लिख लो, देखो कितना है यहाँ पे, तो जेड बराबर हमारे पास माइनस 3x प्लस के 4y ठीक है, तो इसका हमें न्यूनतम मान निकालना ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम मान देखो ठीक, न्यूनतम मान निकालना। अब यहाँ पे देखो विविरोध क्या लिखे, देखो यहाँ पे विविरोध लिख लो, देखो ठीक है, ध्यान से देखो ठीक है, विविरोध तो ठीक, विविरोध क्या हमारे पास x प्लस 2y टी लेस देन इक्वल टू 8, और ये देखा हमारे पास 3x प्लस के 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो दो ठीक, अब सबसे पहले देखो एक एक करके पहले हम दो ग्राफ बनाते थे ठीक है, ध्यान से रखना ठीक है, यहाँ पे ठीक, सबसे पहले देखो इसका देखो संगत समीकरण लिख लो ठीक है, और संगत समीकरण कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देना, क्या लगाओगे यहाँ पे
बराबर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x प्लस 2y बराबर 8 लिखेंगे। अब देखो ठीक है, चेक करो, देखो ये x अक्ष पे कहाँ कट करेगी, देखो x अक्ष पे ये जो रेखा है, ठीक है, तो x अक्ष पे कहाँ कट करेगी, x अक्ष पे y 0 होता है, तो y को देखो यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान? 8 आ गया। अब आ जाओ, ठीक है, तो y इस पे देखो चेक कर लो, देखो y इस पे कहाँ कट करेगी, देखो y इस पे देखो, ठीक है, y इस पे हम लोग क्या करेंगे, x को 0 करते, ठीक है, तो x को 0 कर दो, देखो सॉरी इसमें करना, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे करना है, इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे x को 0 कर देंगे, ठीक है, तो y का मान कितना जाएगा, इसको इससे काट देना, ठीक है, तो y का मान 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, 4, ठीक है। तो अब ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा दो, ठीक है, दूसरी रेखा देखो हमारे पास, इसका दो, ठीक, इसका संगत समीकरण लिखो। इसका संगत समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे बराबर लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 3x प्लस के 2y, 3x प्लस 2y, ठीक, बराबर कितना देखो 12। तो चेक करो, तो वो सबसे पहले x अक्ष पे देखो कहाँ कट कर रही है, तो x अक्ष पे y को 0 कर दो, ठीक है, तो x अक्ष पे क्या करना है, y को 0 कर दो, ये इसको 0 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो इसको देखो इससे सॉल्व कर लो, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो y तो 0 हो गया, तो ये इससे काट दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा कुल मिला के, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे y को 0 करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्या आएगा 3x बराबर तो 12 आएगा, ठीक, मतलब x का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आ जाओ, ठीक है, ऐसे y एच पे देखो, ठीक, y एच पे क्या होगा, y एच पे, ठीक है, y एच पे क्या होता है, देखो y एच पे देखो x 0 होता है, ठीक है, x को 0 कर दो, यहाँ पे इसको 0 कर देते, ठीक है, इसको 0 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2y बराबर देखो 12 आ जाएगा, y का मान देखो 6 आ जाएगा, कितना आ गया y का मान देखो 6, तो यहाँ पे लिख लेते 6 लिख दो, 6 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद इनके देखो संगत समीकरण लिख लो, इनके दोनों का देखो, इसके, ठीक है, इसके संगत समीकरण लिख लो, कितना आएगा देखो, ये आएगा हमारे पास 3 नंबर, ठीक, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आ जाएगा। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, पहले इसका ग्राफ बना लो, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ सभी लोग ध्यान से बनाना, ठीक है, ग्राफ नहीं गलत होनी चाहिए, ग्राफ गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया, याद रखना। एक्स एच ये हमारे पास है वाई एच, ये हमारा मूल बिंदु था, ठीक है, 0 0, ठीक है, यहाँ पे चलो दो, ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली रेखा खींचो, दो, ठीक, पहले ये वाली 8,0 0,4 दो, ठीक, यहाँ पे तो मान लेते देखो कहीं 8,0 यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे 8,0 और सभी लोग देखो 8,0 कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको पटरी से बनाना, ठीक है, पटरी से यहाँ पे क्या करना, 1 2 3 ऐसे सेंटीमीटर, ठीक है, तो कहां तक खींचना, 8 तक खींचना है ऐसे, ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर मान लेना ऐसे। वैसे रैखिक प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, वो ग्राफ पेपर पे बनाए जाते हैं, ठीक है, और यूपी बोर्ड में ग्राफ नहीं दिया जाता है, तो सभी लोग ये पटरी से बनाओगे, किससे बनाओगे, पटरी से बनाना, ठीक है, यहाँ पे आवाज हो, देखो ठीक है, वाइस पे कितना था, वाइस पे कह रहा था 0,4, तो देखो 0,4 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं होगा, मान लो ऐसे, ठीक है, देखो 0,4 यहाँ पे होगा। अब देखो ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बना दो, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ऐसे बना दो और इधर बना देते, ठीक है, इसका नाम डाल दो, ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना था, x प्लस 2y बराबर देखो 8, ये थी रेखा, ठीक है। अब चेक कर लो, देखो ठीक है, ये देखो ये वाली जो आसमका है, देखो ये वाली आसमका, ठीक है, कौन से तल को निरूपित कर रही है, ठीक है, ऊपर वाला देखो, देखो इस वाले तल को निरूपित कर रही है कि इस वाले तल को निरूपित कर रही है, तो देखो चेक करने के लिए क्या करोगे, ठीक है, याद रखो, देखो ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे, 0 0 लगाएंगे, देखो आसमका में, तो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे 0 0 लगाओ, अगर 0 0 संतुष्ट कर रहा है, ठीक, तो नीचे वाला पार्ट रखना, ठीक, ये वाला, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक, तो कौन सा पार्ट रखना, ऊपर वाला पार्ट रखना। दो चेक कर लेते, देखो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि आसमका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 में, 8 में डी 0 0 रखने पर, 0 0 रखने पर, ठीक, तो 0 0 रखो, तो वो कितना आएगा, ये आएगा 0 प्लस 0 टी लेस देन इक्वल टू 8, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे टी, ये 7 आ गया, देखो
तो यहाँ पे सत्य, ठीक है, तो हमने बताया था देखो ठीक पीछे, यहाँ पे दो कंडीशन है, 0 छोटा है 8 से या फिर 0 बराबर है 8 से। अगर इन दोनों में कोई अगर एक कंडीशन सत्य है तो इसको हम लोग सत्य मानते हैं। तो यहाँ पे 0 छोटा है 8 से तो ये सत्य, ठीक है, तो यहाँ पे सत्य आ गया। मतलब देखो ये वाली जो आशंका है ये 0 0 क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। देखो 0 0 का अगर संतुष्ट कर रही है तो नीचे वाला पार्ट रखोगे, ठीक है, ऐसे नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अगर ये 0 0 को संतुष्ट नहीं करती, ठीक, असत्य आता है, देखो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया, ये असत्य आ गया, मान लो ठीक, किसी कारण से यहाँ पे असत्य आ गया, ठीक, तो कौन सा पार्ट रखना है, इसके ऊपर वाला पार्ट रखना है। अब आ जाओ, ठीक, इसके बाद वो इसका समीकरण देखो, इसका देखो ये वाली, ठीक, ये वाली रेखा खींचो, एक्स एच पे कह रहा है 4,0, वाई एच पे 0,6, देखो ठीक है, चलो 4,0 यही बना लो, दो ठीक है, ऐसे बना लेते, देखो यहाँ पे चाहिए 4,0, 4,0, और ये हमारे पास 0,6, 0,6, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दो, ये रेखा आएगी, ठीक, इसका नाम देखो कितना था, इसका नाम था 3x प्लस के 4y, देखो ठीक है, क्या लिखा था 3x प्लस 2y है, ठीक है, बराबर देखो 12, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है, देखो, और ये चीज याद रखना, देखो ठीक है, यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर ठीक, यहाँ पे अगर बराबर लगा तभी रेखा डार्क बनाओगे, ठीक, यहाँ पे देखो ये बराबर लगा, ठीक, यहाँ पे बराबर लगा तो ही क्या बनाओगे, ठीक, ये रेखा को क्या करना है, देखो यहाँ पे डार्क बनाना, ठीक है, ऐसे। अगर बराबर नहीं लगा तो ऐसे डॉट डॉट बनाई जाती रेखा, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट। अब आ जाओ देखो ठीक, इसके बाद अब देखो चेक करो, ये वाली आशंका देखो कौन सी पार्ट को निरूपित कर रही है, देखो ये वाली आशंका ठीक किस पार्ट को निरूपित कर रही है। तो क्या करेंगे, देखो इस रेखा ने देखो समतल को दो भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। तो हम क्या करेंगे, ठीक, अब ये हमें चेक करना है कि आशंका ऊपर वाले पार्ट को निरूपित करेगी कि नीचे वाले पार्ट को। तो क्या करेंगे, देखो नीचे वाले पार्ट में 0 0 स्थित है, देखो तो हम 0 0 देखो इसमें लगा के देखेंगे, देखो पहले चेक करो, इसमें देखो 0 0 लगाओ, इसमें देखो 0 0 लगाएंगे, दो ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आशंका 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 में 0 0 रखने पर, तो 0 0 रखो तो कितना आएगा, तो 0 प्लस 0 ठीक लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक, तो ये चीज देखो सत्य है वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे कि 0 जो होता है वो छोटा है किससे, 12 से, देखो सत्य है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस रेखा के मतलब इस रेखा के देखो नीचे वाला पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट रखना है, नीचे वाला पार्ट, ठीक, क्योंकि 0 0 नीचे स्थित है, तो इसके नीचे रख दो, ठीक है, तो इसके नीचे ऐसे, ठीक, यहाँ पे अब देखो ठीक, इनका देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले ग्राफ इसका बना लो, x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, x बराबर 0 होता है, ठीक, y h का समीकरण होता है, और y बराबर 0 किसका होता है, x h का समीकरण होता है। तो ठीक, x लिखा था यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 0 से बड़ा, ठीक, तो 0 0 से बड़ा इधर साइड होता है, ठीक, तो इधर साइड ये होता है, तो याद करो ठीक, यहाँ पे क्योंकि बायस के पीछे जाओगे तो x निगेटिव होता है, तो वो कह रहा है कि x 0 0 से बड़ा है, तो इधर साइड जाओगे, ठीक, इधर साइड। अब आ जाओ, देखिए इसके बाद देखो ये कह रहे थे कि y 0 0 से बड़ा, ठीक, तो y 0 0 से बड़ा, तो y 0 0 से बड़ा मतलब ऊपर साइड, ठीक, ऐसे देखो ऊपर साइड, नीचे ना आएगा, ठीक, एक्स एच के नीचे नहीं आना, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स एच के मतलब एक्स एच के बिंदु लेना है और एक्स एच के ऊपर बिंदु लेना है, ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये हो गया, ठीक, तो अब कॉमन देखो कहां आ रहा है, सबका कॉमन देखो कहां पे आ रहा है, देखो ठीक, तो ये क्या कर रहा था, इस रेखा के नीचे और इस रेखा के नीचे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इधर साइड, तो देखो इतना कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कॉमन वाला ये वाला पार्ट आ रहा है, देखो ठीक, यहाँ पे कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है, देखो ठीक, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा संगत क्षेत्र हो गया, ठीक है, अब कोनी बिंदु एक तो ये है, एक ये और मिलेगा, ठीक है, और एक ये मिले, एक ये मिलेगा, ये हमारे पास 4 कोनी बिंदु मिलेंगे। और देखो एक बात और सब लोग याद रखोगे, ठीक है, देखो अगर कहीं भी ये कंडीशन लगी है, देखो ठीक, ये वाली कंडीशन, ये अगर कंडीशन लगी है तो इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है वो पहले चतुर्थांश में बनेगा, कहां बनेगा ग्राफ, पहले चतुर्थांश में, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राफ बनता है कहां बनता है, पहले चतुर्थांश में। ऐसे जो पहला वाला क्वेश्चन था, देखो ठीक, इसमें भी देखो लिखा था, यहाँ पे देखो लिखा था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक, वो कहां बनेगा, पहले चतुर्थांश में बनेगा।
पहले के अलावा कहीं नहीं बनेगा, ठीक, याद रखोगे। अब आ जाओ, ठीक। इसके बाद अब तो पहले ये वाला बिंदु पता कर लो, ठीक। तो ये वाला बिंदु कितना होगा, ठीक। तो इसको पहले हम पता करते देखो, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला बिंदु पता कर लेते देखो, ठीक है। ये वाला बिंदु देखो कितना होगा, ठीक। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये हमारे पास दो समीकरण है, देखो एक ये, ठीक। इन दोनों को हल कर दो, देखो, ठीक। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक। इन दोनों रेखाओं को हल कर दो। चलो देखो, ठीक, हल करते देखो कितना आएगा। एक्स प्लस टू वाई बराबर दो 8, एक्स प्लस टू वाई बराबर 8 ही दो। और ये हमारे पास है देखो यहाँ पे 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y बराबर देखो 12। देखो, ठीक। तो यहां से देखो, ठीक, घटाने पर देखो, ठीक, यहाँ पे घटा दो, देखो हमें एक्स वाई मान निकालना, ठीक। तो घटा दिया हमने, तो कितना जगह देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2x बराबर देखो ये कितना जगह, देखो माइनस के 4 आ जाएगा। फिर सॉल्व कर लो, देखो, ठीक। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। एक्स का मान 2 आ गया, ठीक है। वाई का मान निकालो, तो ठीक, वाई का मान निकाल लेते हैं, यहीं पे रख दो, एक में ये रख दो, ठीक। 2 प्लस इसमें रख दो, ठीक, इस वाले में यहाँ पे दो, ठीक, इसमें रख दो एक्स प्लस यहाँ पे 2 इंटू सॉरी 2y होगा, ठीक है। यहाँ पे 2y बराबर 8, तो 2y बराबर हो गया हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। कितना आ गया, तो y बराबर 3 आ गया। अब आ जाओ, ठीक। तो हमने ये पता कर लिया, दो, ठीक। ये वाला जो बिंदु है, ठीक, ये वाला बिंदु कितना, देखो ये वाला बिंदु है हमारे पास 2,3 है, 2,3 ये पता कर लिया, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा लिखने से लिख लो, ठीक, कि बिंदु जो होगा हमारे पास कितना होगा 2,3। अब आ जाओ, ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना के दो, ठीक। यहाँ पे टेबल बना लो, दो, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोणीय बिंदु, ठीक। कोणीय बिंदु लिखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेड बराबर, ठीक है। जेड बराबर कितना लिखा था, तो यहाँ पे जेड हमारे पास था, देखो चेक करो जेड कितना था, -3x प्लस 4y, ठीक है। माइनस के 3x प्लस 4y, माइनस के 3x प्लस के 4y, माइनस के 3x प्लस के 4y, ठीक है। यहाँ पे चलो दो, ठीक। यहाँ पे कौन बिंदु लिखो, तो वो सबसे पहले दो, ठीक। यहाँ पे कौन बिंदु देखो कौन कौन, एक तो 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0 0, ठीक है। और 4,0 देख लो, ठीक है। हमारे पास कौन बिंदु देखो, एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। हमारे पास ये जो हमने पार्ट रंगा, ठीक, ये क्या होता है, सुसंगत छेद होता है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2,3 और आएगा 2,3, ठीक है। और ये वाला एक और बचा, दो कौन सा 0,4, 0,4, ठीक है। दो यहाँ पे, ठीक। चलो यहाँ पे देखो रखो, देखो 0 0, देखो यहाँ पे 0 0 रखो, देखो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे रखो, देखो 0 0 इसमें लगा दो, एक्स का मान 0 रखना है, वाई का मान 0 रखना है, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। अब ये वाला बिंदु लगा दो, ठीक, एक्स के स्थान पर 4 रख दो, वाई के स्थान पर 0 रख देंगे, ये देगा माइनस के 3 गुणे 4 प्लस के 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -12। तो ये वाला बिंदु लगाओ, ठीक। तो ये वाला बिंदु यहाँ पे रखेंगे, तो कितना आएगा -3 इंटू 2 प्लस के 4 इंटू 3, कितना आएगा, तो वो टोटल आ जाएगा ये हमारे पास, देखो, ठीक। यहाँ पे सॉल्व कर लो, दो, ठीक। कितना आ जाएगा -6 आएगा, ठीक। -6 प्लस के देखो 12, तो प्लस के देखो 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आ गया। अब आ जाओ, देखो ये वाला बिंदु लगा दो, ठीक है। ये वाला बिंदु लगाएंगे यहाँ पे, देखो कितना आ जाएगा, एक्स का मान देखो यहाँ पे 0 रखना है और वाई का मान 4 रखना है, ठीक है। तो 0 प्लस के ये अगर तो 4 गुणे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे न्यूनतम मान निकालना था, देखो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या करा था, न्यूनतम मान निकालना था, देखो, ठीक। चक्र देखो इसमें न्यूनतम मान कौन आ रहा था, देखो न्यूनतम मान देखो, ठीक, ये हमारे पास है, देखो, ठीक है। न्यूनतम मान ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अतः लिख देंगे कि जेड का न्यूनतम मान, देखो, ठीक, जेड का न्यूनतम मान -12, ठीक है। तो जेड का न्यूनतम मान -12, ठीक है। बिंदु कौन सा है, देखो 4,0 पर है, देख लो, ठीक।
ये आ गया हमारे पास, ये जेड का न्यूनतम मान आ गया, तो न्यूनतम मान निकालना था। लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो यहां से, ठीक है, नोट कर लो। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। यहाँ पे हेडिंग डाले ना प्रच्छेद बिंदु, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, प्रच्छेद बिंदु, तो याद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। अब देखो, ठीक है, इसमें कुछ परिभाषा रह गई थी, देखो, ठीक है, देखो ये भी समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक तुमने बता दिया था, नहीं तो अब यहाँ पे लिखा था, देखो प्रमेय नंबर 1 लिखी थी, देखो, ठीक है, प्रमेय नंबर देखो 1 क्या कह रही है, लिखा है, देखो यहाँ पे, माना कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए, ठीक है, आर सुसंगत क्षेत्र, देखो, ठीक है, आर क्या लिखा, सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज है, देखो, ठीक है, मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, जो सुसंगत क्षेत्र होता है वो कैसा उत्तल बहुभुज होता है। फिर लिखा है, और माना, ठीक, माना कि जेड ए एक्स प्लस बी वाई उद्देश्य फलन है। फिर लिखा है, जब जेड का इष्टतम मान, ठीक है, तो इष्टतम मान मतलब अधिकतम और न्यूनतम हो, ठीक है, जहां विविरोधों से संबंधित, लिखा तो वो जहां पे विविरोधों से संबंधित चर एक्स और वाई रैखिक समीकरणों द्वारा व्यक्त हों, तब यह इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र के कोने मतलब शीर्ष पर अव्यवस्थित होना चाहिए। मतलब देखो, अगर हमारा सुसंगत क्षेत्र अगर उत्तल बहुभुज है, तो इनका कहने का ये है मतलब कि जेड का जो उच्चतम और निम्नतम मान जो मिलेगा, ठीक है, अधिकतम जो निम्नतम मान मिलेगा वो उत्तल बहुभुज के शीर्ष पर मिलेगा, ठीक है, कोने पे मिलेगा। ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ये अभी 2 क्वेश्चन लगा चुके, ठीक है, पीछे 2 क्वेश्चन लगा चुके, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये हमारा उत्तल बहुभुज था, देखो इसका भी शीर्ष पर मिला था, देखो, ठीक है, यहाँ पे 0,4 पर हमें क्या मिला था, अधिकतम मान मिला था। ऐसे देखो इसका भी देखो यहाँ पे, इसका भी देखो यहाँ पे शीर्ष पर मिला था, देखो, ठीक, यहाँ पे किस शीर्ष पर मिला था, देखो यहाँ पे 4,0 पर मिला था, देखो 4,0 कहाँ पे था, देखो यहाँ पे देखो ये था 4,0 ये था, ठीक है, इस पे मिला था, मतलब उत्तल बहुभुज, देखो उत्तल बहुभुज ये है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये उत्तल बहुभुज ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, इसको बोला जाता है। अब देखो, ठीक, इसके बाद अब देखो, इसके बाद वो यहाँ पे फिर लिखा होगा, तो डी प्रमेय नंबर 2, डी प्रमेय नंबर 2 क्या करा, तो लिखा है, माना कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए आर सुसंगत क्षेत्र, तो आर कैसा सुसंगत क्षेत्र, ठीक, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, उद्देश्य फलन है,
फिर लिखा है यदि आर परिवृत्त क्षेत्र है। देखो अब देखो ये वाला जो क्षेत्र था तो हमारे पास देखो ठीक परिवृत्त, ठीक परिवृत्त क्षेत्र, ठीक है। तब उद्देश्य फलन जेड, तो उद्देश्य फलन जेड आर में दोनों अधिकतम और न्यूनतम मान रखता है। देखो आर में ठीक, तो अगर हमारा क्षेत्रफल जो है ठीक संगत क्षेत्र कैसा है, परिवृत्त है। ठीक परिवृत्त मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ है। अभी देखो ठीक जैसे ये वाला देखो फिगर देखो ठीक ये चारों तरफ से घिरा है। अभी देखो जरूरी नहीं है ये चारों तरफ से घिरा, ठीक कभी कभी कॉमन कौन सा ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। अब ये क्षेत्रफल जो है ये परिवृत्त नहीं होगा। अभी कह रहे देखो फिर में ये कि अगर क्षेत्रफल हमारा परिवृत्त है, ठीक संगत क्षेत्रफल कैसा देखो यहाँ पे परिवृत्त है, कह रहा था परिवृत्त क्षेत्रफल है। तो कह रहा था देखो यहाँ पे उद्देश्य फलन जेड, ठीक जेड आर में दोनों अधिकतम और न्यूनतम मान रखता है। फिर लिखा है इनमें से प्रत्येक आर की कोणीय बिंदु पर उपस्थित होता है। मतलब अधिकतम और जो न्यूनतम मान जो हमें मिलेगा ठीक वो कहां पे मिलेगा, सुसंगत क्षेत्र आर की कोणीय बिंदु पर मिलेगा, मिलेगा कोणीय बिंदु पर। इसके बाद देखो फिर लिखा है टिप्पणी देखो लिखी थी यदि कह रहा कैपिटल आर अपरिवृत्त है। देखो ठीक अगर हमारा क्षेत्रफल जैसे मान लो ठीक, तो क्षेत्रफल हमारा मान लो कि ये वाला कॉमन आ गया, देखो ऐसे कॉमन आ गया। ठीक अभी आएंगे क्वेश्चन बताएंगे एक्सरसाइज में, ठीक अगर ये वाला कॉमन आ गया तब कह रहा देखो उद्देश्य फलन, ठीक है उद्देश्य फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं भी हो सकता है। अगर हमारा देखो यहाँ पे ठीक जो संगत क्षेत्रफल है परिवृत्त नहीं है ठीक तो अधिकतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हमारा सुसंगत क्षेत्र परिवृत्त है ठीक अगर मतलब बंद है ऐसे ठीक बंद है चारों तरफ से घिरा हुआ ठीक तो मुझे कंफर्म है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म है। अगर ये बंद नहीं है ठीक ऐसा खुला हुआ है ठीक तो अधिकतम मान मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो हम बताएंगे कैसे तुम्हें चेक करना, ठीक है क्वेश्चन आएगा कोई तो बताएंगे ठीक कैसे चेक करना है। फिर लिखा है देखो फिर वीडी यदि यह विद्यमान है ठीक अगर ये विद्यमान मतलब यदि अगर मतलब उसका अस्तित्व है तो आर के कोणीय बिंदु पर होना चाहिए। मतलब अगर कह रहा है कि अगर फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान मिलता है ठीक तो यहाँ कहां पर मिलेगा, ये सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर मिलेगा, कोणीय बिंदु पर मिलेगा। देखो ये तो थ्योरी थी और ये हमने 2 क्वेश्चन आज की क्लास में किए ठीक है यहाँ पे ठीक और इनको यहाँ पे देखो नाम भी डाल दिया करो जैसे ओ फिर इसको नाम डाल दिया करो ए वी डाल दो ए बी ठीक इनका नाम भी डाल दिया करो ठीक यहाँ पे लिख देना ठीक ये ओ था ये ए था ये वी था, ए था हमारे पास ए सही ठीक ए 4 को ऐसे इसमें तो इसमें भी नाम डाल दिया करो ठीक जरूरी होता है तो वो नाम डाल दो ठीक कोणीय बिंदु ए वी और सी इनके नाम लिख देना ठीक है। तो यहाँ पे ओ था ठीक ओ ए वी सी तो ये तो 2 थ्योरी हो गई ठीक है और ये 2 सवाल हमने बताए थे ठीक। अगली क्लास में हम केवल क्या करेंगे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ठीक थ्योरी नहीं बताएंगे ठीक। और वैसे इस चैप्टर में थ्योरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक सभी लोग ठीक ध्यान देना ठीक है। अगर थ्योरी नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं ठीक सवाल कैसे लगाया जाता ठीक ये सीख लो। चलो फिर ठीक आज की क्लास में फिर इतने ही रखेंगे ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।